गदाधर जी। प्रभ की कथा विचारिए, हरिये मन के रोग। मंगत मानुष जन्म ये, वड भाग से भयो संजोग। प्रभ की कथा विचारिए, हरिये मन के रोग। मंगत मानुष जन्म ये, वड भाग से भयो संजोग। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से हम महाराज जी के वचन, महाराज जी की वाणी श्रवण कर रहे हैं। आज के इस सत्संग के अंदर महाराज जी की वाणी के आधार पर सरलता पूर्वक हम विचार करेंगे बैठ करके। महाराज जी की वाणी का वचन आता है, सत कर्म की साधना, सत्संग से मिले विचार, मंगत राखे जतन जो, पावे प्रभ भक्ति तत्सा। आज हम मिल करके साथ संगत के साथ बैठकर विचार कर रहे हैं। हमारे कहते हैं जो भी सज्जन प्रेमी गुरुमुख लोग जो सत्संग से, सत्संगत से, जो ये सत्कर्म की साधना है और सत विचारों की जो प्राप्ति होती है, वो इस सत्संग द्वारा ही प्राप्त होती है। क्योंकि जब से ये मानव इस संसार में आया है, इस कर्म जाल के अंदर इतना फंस गया है, इससे निकल ही नहीं पाता। तो उससे निकलने के लिए महाराज जी कहते हैं कि साथ संगत में आओ, साथ संगत में बैठो, सत्संग के साथ प्रीति करो। क्योंकि जब सत्संग में आओगे तो जो जन्मों जन्मों से इस कर्मों के जाल में तुम फंसे हुए हो, इससे निकलने का जो साधन बताया जाएगा। और सतपुरुष क्या बताते हैं? सत्कर्म की साधना, यानी जो निष्काम कर्म है। जब ये जीव इस संसार में आकर के सत्कर्मों को अपने जीवन के अंदर धारण करता है, इस साधना को अपने जीवन के अंदर अपनाता है, और सत्य इसी के द्वारा उसको सत्य विचारों की प्राप्ति होती है। ये सत्य विचार कहाँ से मिलेंगे? साथ संगत से मिलेंगे। और ये मुक्ति का जो साधन है, इस आवागमन से रिहा होने का जो साधन है, जो इस कर्म जाल से निकलने का साधन है, वो का विचार जो है हमें सत्संग द्वारा ही प्राप्त होगा। तो इसलिए सतपुरुष कहते हैं सत्य संगत से सत्य कर्म की साधना और सत्य विचारों की प्राप्ति होती है। और फिर महाराज जी कह रहे हैं, जब हमें सत्कर्म की साधना के बारे में बतलाया गया और सत्य विचारों को जब हमने श्रवण कर लिया, और दूसरी बात महाराज जी कहते हैं, मंगत राखे यतन जो पावे प्रभ भक्ति तत्सार। महाराज जी कहते हैं कि जो पुरुष सत्य कर्म की साधना में यत्न प्रयत्न करता है, पहले तो श्रवण करना है, और श्रवण करने के बाद क्या करता है ये जीव? सत्य कर्म की साधना में यत्न प्रयत्न करता है, वह प्रभु भक्ति के सार तत्व की प्राप्ति करता है।
वो जो सार और सार किसको समझ में आती है, और जो सार तत्व है फिर उसकी ये प्राप्ति करता है। तो इसलिए महाराज जी ने सबसे पहली भक्ति हमें कही है कि सत्संग में मिलजुल करके बैठ के उसके अपने विचार करना है, मुझे रोग कौन सा लगा हुआ है और इसकी दवाई वास्तविक क्या है। फिर मुझे पुरुषार्थ करना है, उस दवाई को क्या करना है, खाना है, इस्तेमाल करना है। तो महाराज कहते हैं जब इस्तेमाल करेगा, यत्न करेगा, प्रयत्न करेगा, इस साधना को अपने जीवन के अंदर अपनाएगा, तो महाराज जी कहते हैं कि वह प्रभु भक्ति के सार तत्व की प्राप्ति करता है। जो इसका वास्तविक स्वरूप है उसको ये प्राप्त कर लेता है। इसके अंदर से अज्ञानता खत्म हो जाती है, इसके ज्ञान में स्थिति आ जाती है, ये ज्ञानी हो जाता है, अपने आप को जान लेता है, कहते हैं, और जीवन का कल्याण कर लेता है, और अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। इस जो है कर्म जाल से रिहा हो जाता है। तो महाराज जी की वाणी है जो उसको थोड़ा सा हम पढ़ करके इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे। महाराज जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज कहते हैं, उठत बैठत करो विचार, भव जल दुस्तर वार नहीं पार, किस करनी में मूड लपटाया, अपने जीवन का सार नहीं पाया। बड़ी सरल जो है महाराज जी की वाणी है, इसको समझे। महाराज कहते हैं, उठते बैठते हर समय विचार करो। क्या विचार करना है कि यह भव सागर दुस्तर और अपार है, इसका पारावार नहीं है, इसका कोई पारावार नहीं है। क्या करना है इसमें, किस प्रकार जीव का इस भव सागर से निस्तारा हो, इसके बारे इसको विचार करना है कि जिस भव सागर में आया हुआ हूं इसका कोई पारावार नहीं है, निकलना बड़ा मुश्किल है, इसमें बड़े बड़े विचारवान जो है फंस जाते हैं। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि तूने क्या विचार करना है बार बार, ये जो जीव है इसका भाव सागर से निस्तारा कैसे हो, इससे कैसे छूटे, इसके बारे में विचार करना है बार बार, उठते बैठते यही विचार हमें करना है। ये सत्संग इसीलिए है, विचार के लिए है। यहीं से हमें जो है ये असलियत का पता लगेगा, यहीं से हमें ज्ञानवान बनना है। फिर महाराज जी दूसरे शब्द में कहते हैं, किस करनी में मूड लपटाया, अपने जीवन का सार नहीं पाया। यह मूड जीव कौन से कार्यों में ग्रसित रहता है, सारा जीवन समाप्त हो जाता है, किंतु इसको जीवन के भेद का ज्ञान नहीं होता। प्रेमी मोह निद्रा से सुचेत होकर देखो। महाराज जी हमें जगाते हैं कि जिस मोह के अंदर हम फंस करके, इस मोह रूपी निंद्रा के अंदर हम सोए पड़े हैं, इसके बारे कभी विचार ही नहीं करते हैं। ये सारा जीवन मेरा ऐसे ही समाप्त हो जा रहा है, इसके बारे में मुझे विचार करना है बार बार। इसलिए हमारा ये कहते हैं, मूड किस करनी में मूड लपटाया। हमें क्या कह रहे हैं महाराज जी, मूड, हम मूड हैं, अज्ञानी हैं। तो हमें इसके बारे जो है बारंबार विचार करना है। आगे महाराज जी क्या हमें असलियत बताते हैं, कौन सी खुराक देते हैं। कौन तेरो तू किसका हुई, भरम विकार क्यों चित्त में जोई, अधिक सियाना जो तू होई, अंत सियानफ चले ना कोई। तो महाराज जी यहाँ पे हमें थोड़ा सा जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सारा जो संसार है इसी में लिपटा हुआ है। कौन तेरो तो किसका हो, ये तो शरीर को भी अपना मानता है, परिवार को भी अपना मानता है, ये संसार के भोगों को भी अपना मानता है, हर चीज हर वस्तु इसने अपनी बनाई हुई है। कभी ये विचार नहीं करता है कि भाई जब मैं आया था खाली हाथ आया था, नंगा तो आया था, यहाँ पे क्या लेकर के आया था, कुछ भी तो नहीं लेके आया था। ये तन जो मुझे मिला है ये भी तो मेरे प्रभु ने दिया है, ये परिवार जो दिया है ये प्रभु का ही तो है, और ये जो भोग विलास है सब प्रभु ने मुझे ही दिया है, मेरा तो कुछ नहीं है इसमें। तो महाराज कहते हैं इसके बारे तुझे विचार करना है, क्या करना है, यहाँ संसार में तेरा कौन है और तू किसका है,
यहाँ कोई किसी का नहीं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तू अपने चित्त में क्यों भरम और विकार को जमा कर रहा है? महाराज जी हमें जगाने की कोशिश करते हैं, भाई कौन तेरा तो किसका हुई भरम विकार क्यों चित्त में जो हुई। फिर महाराज दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, क्योंकि हम बड़े सियाने हैं, अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते हैं कि मेरे जैसा कोई बुद्धिमान ही नहीं है, मेरे जैसा कोई चतुर सुजान ही नहीं है। तो महाराज जी क्या हमें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, यदि तू बहुत सियाना और बुद्धिमान है तो भी अंत को मरते समय ये बुद्धिमानी किसी काम नहीं आती। क्या महाराज जी ने वाणी में फरमाया, अधिक सियाना जो तू हुई, अंत सियाने पर चले ना कोई। महाराज जी देखो क्या कह रहे हैं, यदि तू बहुत सियाना और बुद्धिमान है तो भी अंत को मरते समय यह बुद्धिमानी किसी काम की नहीं। मनुष्य लाचार होकर शरीर का त्याग कर चला जाता है। महाराज जी कहते हैं कि अंत समय ये लाचार होता है, बेबस होता है, कुछ नहीं बनता, बड़ी कोशिश करता है, कुछ नहीं बन पाता, पश्चाताप के सिवाय इसको कुछ भी नहीं मिलता। जिसको अपना मान रहा था, जिनको जभिया पाता था मेरे हैं मेरे हैं, वो भी लकड़ों के ऊपर रख के आग लगा के वापस आ जाते हैं, कोई साथ नहीं जाता है। इसलिए हमारे कहते हैं ये सब तेरा कर्मों का लेना देना है भाई, इस बात को समझ। तू किसी का लेने आया, किसी का देने आया, संसार में तेरा कोई नहीं है, जो तेरा अपना है उससे तूने मुख किया हुआ है, बेमुखा हुआ पड़ा है, उसके साथ तू प्रीति कर। इसलिए महाराज जी आगे वाणी में फरमाते हैं, तजो विकार सत्संग पेखो, अपनी करनी निर्मल कर देखो, झूठ विकार से मुक्त न हुई, जब सतनाम ने हृदय पुरोई। महाराज जी क्या फरमाते हैं, कहते हैं सब विकारों दोषों का त्याग करके सत्संग में पधारो। क्या कहा महाराज ने, तजो विकार सत्संग पेखो। अरे प्रभु प्रेमियों, बड़े भाग्यशाली हैं हम सब जो सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। ये सत्संग ऐसे नहीं मिलता है। अरे आज सुन रहे हो, बैठे हो, तो सतगुरु देव जी की बड़ी हमारे पर कृपालता है, बड़ी दया कर रहे हैं हमारे पास, बहुत भारी कृपा वो हमारे पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, झूठ सब विकारों दोषों का त्याग करके सत्संग में पधारो, सत विचारों को ग्रहण करो, निर्मल कर्म करो। महाराज जी बार बार हमें देखो जगा रहे हैं, भाई तजो विकार सत्संग फेंको, अपनी करनी निर्मल कर देखो। महाराज जी कहते हैं भाई तू सत विचारों को ग्रहण कर, निर्मल कर्म कर। और महाराज जी ने क्या कहा, यदि तुम हृदय से परमात्मा के सत नाम को नहीं पिरो लोगे, तुम कभी भी मिथ्या विकारों से नहीं छूट पाओगे। अब महाराज जी ने यहाँ पे हमें दवाई बताई है, कहते हैं झूठ विकार से मुक्त ना हुई, जब सतनाम हृदय, यदि तुम हृदय में परमात्मा के सतनाम को नहीं प्रोलोगे, तुम कभी भी मिथ्या विकारों से छूट नहीं सकते। महाराज ने गारंटी से कह दिया कि भाई तुम्हें जो क्या करना पड़ेगा, अपने हृदय के अंदर परमात्मा के नाम का सिमरन करना पड़ेगा, उसको अंदर बसाना पड़ेगा। अंदर तो कुछ और बसा हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा भाई। इसलिए महाराज जी हमें बार बार यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, इसलिए सत नाम का सिमरन भजन करो। बारंबार हमारे जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर वली अवतार हुए, बार बार यही दवाई हमें बताते हैं, भाई और कोई चारा है ही नहीं, और कोई दवाई है ही नहीं ऐसी। इस कर्म जाल से निकलने के लिए एक ही ऐसी दवाई है जो सारे सतपुरुष हमें बार बार कहते हैं कि भाई तुम क्या करो, सत नाम का सिमरन भजन करो। मगर
ये हमारे पल्ले में नहीं बैठती। हम रोजाना इस संसार को याद करने के लिए कभी आंखें करके नहीं बैठते, स्वतः याद आ जाता है, हर चीज याद आती है। मगर ये क्या कारण है कि परमात्मा को याद करने के लिए हमें आंखें बंद करनी पड़ती है? वो क्यों नहीं हमें याद आता? इसलिए याद नहीं आता। इसलिए सतपुरुष कहते हैं, भाई अगर सतनाम को अपने हृदय के अंदर ना तुमने बसाया, गलती होगी तेरे से तो बस फिर तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। फिर ये कर्म जाल से तू रिहा कभी नहीं हो सकता। इसलिए महाराज कहते हैं, साहिब विसार क्यों हुआ अनजाना, साहिब विसार क्यों हुआ अनजाना, अंत की बारी नर बहु पछताना। स्पष्ट कर दिया महाराज जी ने, शरीर दाम ये राख समाई, जीवन में कुछ करो कमाई। सारा कुछ महाराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने सत स्वामी परमात्मा को विस्मरण करके तू क्यों अबोध और अनजान बना हुआ है? मैं अनजान बनाऊं अपने प्रभु को भूल करके? याद रख, तू मरती बार बहुत पश्चाताप करेगा। जब अंत समय तेरा आएगा ना, पश्चाताप करना पड़ेगा, पछताएगा तू, ये मैंने क्या कर दिया, या मोलक जीवन मिला था, ये हीरो के लाल मुझे मिले हुए थे, मैंने वैसे ही निंदा में, चुगली में, बेईमानी में ये सारे जो है कीमती हीरे मैंने खर्च कर दिए। फिर पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा प्रभु प्रेमियों। इस चीज की महाराज जी हमें बारंबार चेतावनी दे रहे हैं, मरती बार बहुत पश्चाताप करेगा, ये चाम का शरीर अंत में राख में समा जाएगा। इसलिए अपने जीवन काल में प्रभु के सतनाम की कमाई कर लो। बार बार महाराज जी यही कहते हैं, साहिब विसार क्यों हुआ अनजाना, अंत के बारी ना बहु पछताना, शरीर दाम ये राख समाई, जीवन में कुछ करो कमाई। अब कमाई कौन सी महाराज जी ने बताई? अपने जीवन काल में प्रभु के सतनाम की कमाई कर लो। अब महाराज जी आगे क्या फरमाते हैं प्रभु प्रेमियों? साचा ठाकर गट अंतर थिया, मिल सत्संग निज भेद को लिया। अब महाराज जी यहाँ पर और थोड़ा सा हमें आगे और बढ़ाते हैं, थोड़ी सी खुराक और भी जो है दे रहे हैं, बड़ी वाली गोली दे रहे हैं। साचा ठाकर गत अंतर थिया, मिल सत्संग निज भेद को लिया, सत विचार ये सुख की खानी, सत की कथा मनसा तृप्तानी। सरलता से महाराज जी क्या कहते हैं? सच्चा मालिक तुम्हारे शरीर के भीतर विद्यमान है। साचा ठाकर घट अंतर थिया, सच्चा मालिक तुम्हारे शरीर के भीतर विराजमान है, कहीं दूर नहीं है। हम उस अपने मालिक को बाहर ढूंढ रहे हैं, जंगलों में ढूंढते हैं, तीर्थ स्थानों में ढूंढते हैं, ना जाने कहां कहां उसको ढूंढ रहे हैं। मगर सतपुरुष कह रहे हैं अपनी वाणी में, भाई वो मालिक कहीं बाहर नहीं है, तेरे शरीर के अंदर ही है। और आज तक जिसको भी प्राप्त हुआ है, इसी देह रूपी मंदिर से ही प्राप्त हुआ है। तो इसलिए सतपुरुष कहते हैं, सच्चा मालिक तुम्हारे शरीर के भीतर विराजमान है, कहीं दूर नहीं। फिर महाराज कहते हैं, सत्संग में मिलकर उसके भेद को जान लो। महाराज जी कहते हैं, मिल सत्संग निज भेद को लिया। कहते हैं सत्संग में मिलकर उसके भेद को जान लो। इसलिए सतपुरुष हमें जो है ये और अच्छा समझाने की कोशिश कहते हैं, सत विचार ये सुख की खानी। महाराज कहते हैं सत्संग से जो सत्य विचार मिलते हैं वह सुखों की राशि है, असली संपत्ति है। जो सत्संग से हमें ये विचार जो मिल रहे हैं, ये करोड़ों रुपए दे करके ना
तब भी ये प्राप्त नहीं। पहले जमाने में 12-12 साल गुरु के चरणों में सेवा करनी पड़ती थी, तब जाके कहीं ये ज्ञान प्राप्त होता था। प्रभु प्रेमियों, कितना सस्ता सौदा परमात्मा ने कर दिया, हमारे सतगुरुदेव जी ने कर दिया है। बैठे बैठाए हमें अमृत रूपी जो हीरे हैं, जो जवाहरात हैं, वो हमें दे रहे हैं। क्या कहते हैं, सत्संग से जो सत विचार मिलते हैं वह सुखों की राशि है। सत के व्याख्यान से मन की तृप्ति हो जाती है। अगर मन में तृप्ति लानी है, कितना हमारे पास हर चीज है संसार की, मगर अतृप्त है, तृप्ति नहीं है हमें बिल्कुल भी। तो इसलिए सदगुरुदेव आगे फरमाते हैं वाणी में, सत्य का जीवन परम आधार, सत्य को खोजें इसकी जयकार, प्रीतम प्रेम जो पीवे गंभीर, आवागमन जाए तकसीर। महाराज इस वचन में क्या कहते हैं, सत्य का जीवन जीव का परम आधार है और सत्य की खोज करता है, उसका संसार में जय जयकार होता है। अब हर जीव के अंदर यही होती है, संसार में मेरी वाह वाह हो, मेरी जय जयकार करे। महाराज कहते हैं कोई बात नहीं भाई, तू ये दवाई खा के तो देख, सारा संसार तेरी जय जयकार करेगा। कैसे, सत्य के जीवन का परम आधार है, जो सत्य की खोज करता है उसका, जो सत्य की खोज करता है, संसार की खोज नहीं करता, झूठ की खोज नहीं करता, जो सत्य की खोज करता है। तो महाराज जी आगे फरमाते हैं, जो प्रीतम के प्रेम रस को गंभीरता से पीते हैं, प्रीतम प्रेम जो पीवे गंभीर, आवागमन जाए तकसीर। यानी जो प्रीतम के प्रेम रस को गंभीरता से पीते हैं, उनका आवागमन भरम दूर हो जाता है, ये रोग जो है उसका खत्म हो जाता है। बस प्रेम के साथ, प्रीत के साथ जो है इस अमृत को पीना है। अमृत रूपी जो शब्द है, जो महाराज जी ने हमें दिया हुआ है, उसका इस रस का पान करे, इस अमृत का पान करें, तभी तो इस आवागमन के चक्कर से, इस भरम से तू छूट सकता है। अन्यथा ये तो तैयार है फिर। तो इसलिए आगे वाणी में फिर महाराज जी क्या फरमाते हैं, साची बंदगी का लेख माल मुल्क सब दुख की सार, नीति साचा भेष पहचान, सत स्वरूप का कथो निदान। बारंबार ये चिंता राख, अचिंत स्वरूप शब्द को चाक, सत कर्म में जीवन ढाल, तब पद सूझे दीन दयाल। अब महाराज जी की ये 4 लाइनें जो पढ़ी हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे। महाराज क्या फरमाते हैं, परमात्मा की सच्ची भक्ति का विचार करो, संसार के माल धन सब दुखदाई है, यही रह जाते हैं, इनकी मोह ममता जीव को बहुत दुखी करती है। फिर दूसरी लाइन में महाराज जी कहते हैं, सदा अपने सत स्वरूप आत्मा की पहचान करो, सत स्वरूप निधान परमात्मा के गुणगान करो। फिर तीसरी लाइन में कहते हैं महाराज जी, बार बार नाम सिमरन की चिंता करो, अचिंत स्वरूप सत शब्द के अमृत को चखो। और चौथी लाइन में महाराज जी ने कहा, अपने जीवन में सत कर्मों को धारण करो, दीन दयाल प्रभु के परम पद को प्राप्त कर लोगे, सत कर्म में जीवन डाल, तब पद सूझे दीन दयाल। महाराज कहते हैं अपने जीवन में सत्कर्मों को धारण करो, दीन दयाल प्रभु के परम पद को प्राप्त कर लो। फिर आगे महाराज जी थोड़ा सा और हमें खोलकर बताते हैं, सतपुरुषों ने लेख लिखाया, अविगत नाम सिमर सुख पाया।
करो पुरुषार्थ ये निर्मल रीता, साची संगत में रखो प्रीता। फिर जो है अगली लाइन में क्या कहा है, मन वच कर्म नित सेवक माओ, संगत सेवा धर्म अधिकाओ। अब इसको जो है महाराज जी ने इन 3 लाइनों को कैसे खोला है, थोड़ा इसके ऊपर विचार करेंगे। महाराज जी ने पहली लाइन में बोला है, सब सतपुरुषों ने यही लेख प्रकट किया है कि उन्होंने प्रभु के सत नाम का सिमरन करके ही सुख पाया। ये जो है महाराज ने यहाँ कहा है कि सतपुरुषों के ये उन्होंने लेख लिख के गए हैं कि भाई जिन्होंने भी इस लेख को प्रकट किया है कि उन्होंने प्रभु के सत नाम का सिमरन करके ही सुख पाया है, उन्होंने परमात्मा के नाम का सिमरन किया तभी जो है इस संसार में सुखी हुए हो। फिर इसलिए आप भी सत नाम की कमाई करो। महाराज जी कहते हैं कि जितने सतपुरुष हुए उन्होंने नाम की कमाई की है, उन्होंने सच्चे सुख को प्राप्त किया है, और तुम भी परमात्मा का सिमरन करो, यही कमाई तुम करो जो कमाई वो करके गई। फिर महाराज जी ने दूसरी लाइन में कहा है, सत संगत से प्रेम करो। अपनी जो संगत है ना उसके साथ प्रेम करो, नफरत मत करो। फिर महाराज जी ने क्या फरमाया इसमें, सत्संगत से प्रेम करो, निर्मल रीति से सत सिमरन करने से पुरुषार्थ धारण करो। यानी महाराज का करो पुरुषार्थ या निर्मल रीता, साची संगत में रखो प्रीता। यानी सत संगत से प्रेम करो, निर्मल रीति से सत सिमरन करने में पुरुषार्थ धारण करो। फिर तीसरी लाइन में महाराज का, मन वच कर्म नित सेव कमाओ। मन वचन कर्म से सदा जीवों की निष्काम सेवा की कमाई करो। यहाँ पर जो है महाराज जी ने कर्म जाल से रिया होने के लिए लास्ट में हमें बताया। इस कर्म जाल से अगर हम बचना चाहते हैं, जिसके कारण हमें बार बार आना पड़ता है ये हिसाब किताब बराबर करने के लिए, अगर आगे बीज हमें नहीं डालने हैं, चने को भूनना है, तो भूनने के लिए महाराज जी क्या कह रहे हैं, मन वचन कर्म से सदा जीवों की निष्काम सेवा की कमाई करो। जहां भी सेवा करो निष्काम भाव से करो, कोई स्वार्थ ना रखो, कोई गर्ज ना रखो। सत संगत की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सत संगत की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। आज जो हमारे प्रिय प्रेमी जो हैं लगे हुए हैं, साथ संगत की सेवा में लगे हुए हैं, महाराज जी की वाणी पढ़ के सुना रहे हैं, वचन पढ़ के सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। महाराज जी कहते हैं उन सब के यही जो है तुम्हारा असली धर्म है कि अपने गुरु की बात जो है तुम हर प्राणी तक पहुंचाओ। जहां जहां ये सारा संसार बसा हुआ है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि भाई जहां तक आपके गुरु की बात, आपकी वाणी जो है पहुंच सके, ये प्रचार करो। अपने शरीर को भूल जाओ, ये जो शरीर है नाशवान है, बदलने वाला है, कभी भी ये मिट सकता है। इसलिए महाराज जी अंत में क्या कहते हैं कि भाई मन वचन कर्म करके सदा जीवों की निष्काम सेवा की कमाई करो। सत संगत का सेवन सब सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए जो पहला जो शब्द हमने पढ़ा था वही पे हम समाप्त करते हैं। सत कर्म की साधना, सत्संग से मिले विचार, मंगत राखे जतन जो, पावे प्रभु भक्ति तत्सार। क्या कहते हैं महाराज जी, फिर इसको श्रवण करें। सत संगत से सत कर्म की साधना और सत विचारों की प्राप्ति होती है। जो पुरुष सत कर्म की साधना में यत्न प्रयत्न करता है वह प्रभु भक्ति के सार तत्व की प्राप्ति करता है और जीवन का कल्याण कर लेता है। तो हमें महाराज जी का प्रसाद हमें मिला है वचनों के रूप में। जिस कर्म जाल में हम सदियों से फंसे हुए हैं, इस जाल से रिहा होना चाहते हैं, तो महाराज जी के इन वचनों को अपने जीवन के अंदर अपनाएं, तभी जाकर के हमारा ये जीवन कल्याणमय होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।